बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी खुशियों की शर्त। मुझे एकांत वाली जगहें बेहद पसंद हैं, खासकर पुरानी इमारतें। उनके ऊंचे दरवाजे, पुरानी नक्काशी, टेढ़े मेढ़े पत्थरों से चुनी गई ढेरों संद वाली मोटी दीवारें। मुझे लगता है कि ये दरारें वक्त के साथ बढ़ती जाती हैं। अब सालों साल कोई चीज वैसी ही जुड़ी रहे, ऐसा होना जरूरी तो नहीं। शाम का वक्त था। हुमायूं मकबरे की सीढ़ी पर बैठी मैं उसके खुरदुरेपन पर अपनी उंगलियां फेर रही थी। नीचे हरी घास पर मेरी 2.5 साल की बेटी चिया खेल रही थी। कभी उसके भूरे बाल आंखों पर चुभते तो उल्टी हथेली से पीछे कर लेती। किसी तितली या पतंगे को देखकर फुदकती तो कभी घास नोच नोच कर फेंकने लगती। मेरे आगे वाली सीढ़ियों पर मेरी ओर मुंह घुमाए मेरी छोटी बहन चारू और अमित बैठे थे। अमित मेरी अभी की जिंदगी का साथी यही शब्द ठीक था उसके लिए। 36 की उम्र में तलाकशुदा होने के बाद ये अफेयर और मंगेतर जैसा संबोधन जचता नहीं था मुझे। आई एम रियली हैप्पी नंदिनी, माँ पापा का तुम्हारे लिए मानना इट्स अ बिग अचीवमेंट। अमित की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने नजर भर उसको देखा और फिर उसके चश्मे के पीछे से चमकती 2 आंखों को, घनी मूंछों से झांकती एक अदनी सी मुस्कुराहट को। वो तो है, कहते हुए मैं भिचा भिचा सा मुस्कुराई। सुबह बताया था उसने, उसके लिए यकीनन ये खुशी की बात होगी और सच मानिए मेरे लिए भी होती अगर उसके परिवार ने चिया को लेकर एक हिचक न जाहिर की होती। तलाकशुदा तो चलो भूल भी जाओ, लेकिन बेटी, कुछ ऐसा ही या इससे मिलता जुलता कहा था अमित के घर वालों ने। ठीक याद नहीं मुझे। वैसे भी मुझे जो बातें पसंद नहीं आती मैं उन्हें भूल जाती हूँ। जैसे मैं अपनी शादी का कड़वा अनुभव भूल चुकी थी। ये भी कि जिसने साथ निभाने का वादा किया वो छोड़कर चला गया था, मुझे भी और अपनी बेटी को भी। खैर, अच्छी थी ये भूलने की आदत, वरना मन में गांठ बांधे बैठी रहती तो शायद अमित से जुड़ भी नहीं पाती। तुम खुश नहीं हो क्या? अमित ने पूछा। 2 सांस की चुप्पी में उसने सैकड़ों बार मेरी नजरें पढ़ डाली। नहीं बाबा, खुश हूं, बस सोच रही हूं कि चिया। बाकी बात मैंने जुबान के पीछे ही बड़ी सफाई से समेट ली। ना समेटती तो कहना पड़ता कि चिया का क्या करूं? किसी अनजान को सौंप तो नहीं सकती ना, बेटी है वो मेरी। वो तो बस तुम्हारे साथ का लालच है, वरना। आई नो दीदी, इट्स डिफिकल्ट। चारू ने मेरी भिजती मुट्ठियों पर अपना हाथ रखते हुए कहा। आप अमित के साथ होना चाहते हो ना, तो चिया की चिंता तुम मुझ पे छोड़ दो। उसको सुनते हुए मैं अमित को देख रही थी। क्या वो यही चाहता था, सिर्फ मुझे अपनाना? और क्या मैं भी यही चाहती थी, चिया से दूर होकर अमित के करीब जाना? रात के अंधेरे में मन की काठ पर अमित की बातें किसी कटफोड़वा की तरह खट 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 किए जा रही थी। देखा, चिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, अमित ने खुश होकर कहा था। प्रॉब्लम? क्या मेरी जिंदगी में चिया का होना समस्या था? नहीं, बिल्कुल नहीं। चिया मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी। दिल में अजीब सी झंझनाहट हुई। मैंने पास में सो रही चिया को खींचकर सीने से भींच लिया। उसने भी कुनमुनाते हुए अम्मा पुकारा और अपने नन्हे हाथ मेरी पीठ के इर्द गिर्द रख दिए। कोई 11 महीने पुराना वक्त भी मेरे कंधे से लग बैठा। मुझे जिस कंपनी में 6 महीने हो चुके थे, अमित वहीं HR में काम करता था। उस रोज HR डिपार्टमेंट में खड़ी मैं अपने कंफर्मेशन लेटर का इंतजार कर रही थी। कांग्रेचुलेशंस नंदिनी,
थोड़ी देर बाद अमित ने लेटर पकड़ाते हुए कहा। मैं उसमें लिखे क्लॉज पढ़ने लगी। रिसीविंग कहाँ देनी है? मैंने पूछने के लिए नज़रें उठाई तो वो झेंप गया, जैसे कोई चोरी करते पकड़ लिया हो मैंने। उसने एक पेपर दिया और मैं उस पर दस्तखत करके चली आई। उसने थैंक यू का जवाब भी नहीं दिया। मैं बचती थी इन छोटे मोटे दिल को छूने वाले लम्हों से। उस रोज़ जब ऑफिस के कैफेटेरिया में चाय का बिल दे रही थी तो उसने पूछा था, सो हाउज लाइफ? मैंने बिना उसकी ओर देखे पर्स में नोट जमाते हुए नीरज सा ऑल गुड कह दिया था। कभी वाटर डिस्पेंसर के पास, कभी लिफ्ट की लॉबी में वो मुझे मिल ही जाता। बड़े सलीके से हेलो नंदिनी कहता और कोई बात ना करता। एक रोज उसने कहा, कल आपकी बेटी का फोटो देखा, शी इज़ वेरी क्यूट। उस रोज हमारे बीच बात शुरू हुई और धीरे धीरे सिलसिला चल निकला। वो अपने सपने, अपने करियर, अपनी फैमिली के बारे में बताता और मेरे पास टूटी शादी और चिया के अलावा कुछ बताने के लिए नहीं होता। और बताओ पूछकर कभी कभी वो जताना चाहता कि उसे कुछ जानना था, कुछ अलग, कोई भीतर की बात। नंदिनी कुछ दूर साथ चल सकते हैं, बात करनी है। एक शाम ऑफिस से निकलते हुए उसने पूछा। बातें करते हुए हम मेन रोड के बस स्टैंड पर पहुंच चुके थे, लेकिन उसने वो बात नहीं की जो करने आया था। कुछ एहसास था मुझे कि वो क्या कहना चाहता था। तुम्हें कुछ बात करनी थी? मैंने पूछा। उसकी निगाहें कहीं मेरे चेहरे के इर्द गिर्द फिर रही थीं। मैं तुमसे आई रियली। तभी बस के तेज हॉर्न में उसकी आवाज दब गई, लेकिन उसके हिलते लब सब कुछ समझा गए थे। तभी चिया की खांसी से मेरी आंख खुली। मैंने एक हाथ से उसकी पीठ सहलाते हुए मोबाइल में टाइम देखा। सुबह के 5 बजे थे। इनबॉक्स में चारू का मैसेज था। लिखा था कि इस संडे वो लोग चिया को लेने आएंगे, मेरी बेटी को मुझसे लेने आएंगे। जिस दिन, जिस तारीख को हम आने नहीं देना चाहते वो और जल्दी आती है। बस आज की रात गुजरेगी और कल इतवार आ जाएगा, चिया चली जाएगी। चारू चाहती थी कि मेरी शादी से पहले चिया को उसके पास रहने की आदत लग जाए और मैं चाहती थी कि जितना वक्त हो सके उसके साथ रह लूं। रात भर नींद नहीं आई। दिमाग में उठापटक चलती रही कि कैसे रहूंगी मैं और चिया कैसे रहेगी। आसमान में सुबह का हल्का उजाला देखा तो उठकर बालकनी में चली आई। कॉलोनी में प्रभात फेरी निकल रही थी। कुछ लोग सड़क बुहारते धोते चल रहे थे और उसके पीछे एक आदमी सर पर गुरु ग्रंथ साहब रखे चल रहा था। बोलियां बोली जा रही थीं। मैं आंखें मूंद कर दुआ मांगने लगी कि वो लोग चिया को लेने ना आए। दुआ कबूल हुई, लेकिन आधी। चारू नहीं आई लेने। उसका फोन आया कि मैं उसे लेकर चली आऊं। मन भारी हो रहा था। जी कर रहा था कि एक दफा अमित से पूछ लूं कि अगर चिया को अपने पास रखें तो तुम्हारे परिवार वाले नाराज होंगे? अगर हाँ तो कितना? मैंने कुछ नहीं पूछा। शाम को मैं चारू के घर थी। तुम फालतू परेशान हो रही हो, जब वो रोएगी तो मैं घर ले आऊंगी, चारू ने मेरी परेशानी समझते हुए कहा। मैं उसे सुनते हुए चिया को देख रही थी। नए नए खिलौने पाकर वो मगन हो गई थी। घर से लाए पुराने खिलौने वहीं कोने में पड़े थे। क्या ऐसे ही वो मुझको एक रोज भूल जाएगी? चिया मम्मा जा रही है। दिल हो रहा था कि निकलते वक्त बोल दूं, लेकिन चुपचाप उसे दूर से देखकर निकल आई कि कहीं रोने लगी तो। कभी छोड़ा नहीं था उसे अकेले। हर बढ़ते कदम के साथ पलट पलट कर उसे देखती रही थी। जब चारू के घर की गली से ऑटो घूमा तो फपक कर रो पड़ी। क्यों न रोती? माँ थी मैं, एक 2.5 साल की बच्ची की माँ। तभी मोबाइल पर अमित का नाम चमकने लगा। हाँ, मैं चारू के यहाँ से आ रही हूँ, मैंने कहा। तुम रो रही थी क्या? उसने पूछा। मेरा दुख, मेरी खुशी, मेरी नाराजगी बहुत जल्दी समझने लगा था वो। लेट्स मीट कहते हुए उसने मॉल पहुंचने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद हम मॉल में थे। लिफ्ट के बगल से जाती सीढ़ियों पर अगल बगल बैठे हुए। वो मेरी उंगली में अपनी पहनाई अंगूठी को गोल गोल घुमा रहा था और मैं चिया को याद करके रो रही थी।
जानते हो उसे दूध ज्यादा मीठा पसंद है, कुछ खाती नहीं है, बहला कर खिलाना पड़ता है। जाने रात को अकेले सो पाएगी या नहीं। वो थोड़ी देर मुझे सुनता रहा, फिर हाथ थपकाते हुए बोला, डोंट वरी, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। वो सांत्वना देता रहा कि आदत हो जाएगी। एक बार भी ये नहीं कहा कि रहने दो, ले आओ चिया को वापस, मैं घर पे बात करता हूं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। महीने भर पहले तक एक रूटीन बना हुआ था मेरा। चिया को डे केयर में छोड़ना, ऑफिस जाना, शाम को उसे वापस लेकर घर चले आना, उसका खाना, उसके खेल, उसकी नींद। वो रहती थी तो नींद भी आ जाती थी, लेकिन अब तो रातें आंखों में कटती थीं। आज भी मैं बिस्तर पर करवट से लेटी हुई बालकनी में जलते बल्ब और उससे चिपके पतंगे देख रही थी। तभी गली में कोई गाड़ी हॉर्न बजाते हुए गुजरी तो हाथ बाईं ओर बढ़ गए, चिया के कानों को ढकने के लिए। तेज आवाज से चिहुक जाती थी वो, जाने वहां कैसे सो रही होगी। दीदी देखो ना, ये चिया सो रही है। रात के 2 बजे मैं चारू के साथ वीडियो कॉल पर थी। तकिया को थामे चिया सो रही थी, जैसे मुझे पकड़कर सोती थी। मैंने मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां सहला दी, उसके बालों को छुआ तो गला रुंध आया। एक औरत की जिंदगी में 2 ही रिश्ते खास होते हैं, एक साथी और एक औलाद। मैं जितना अमित को चाहती थी, चिया से भी उतना ही प्यार करती थी। अब दोनों में से एक की तरफ होकर कैसे रहती। शादी की तारीख 1 नवंबर निकल रही है। अगली सुबह जब ऑफिस पहुंची तो अमित लिफ्ट में ही मिल गया। मैंने उसकी बात का जवाब सिर्फ एक बुझी मुस्कान से दिया और लिफ्ट के ऊपर की ओर बढ़ते एरो की ओर देखती रही, और वो मुझको। शाम में चिया को लेकर कहीं घूमने चलें क्या? लिफ्ट से निकलते हुए मैंने पूछा। उसने कुछ नहीं कहा, बस बायोमेट्रिक मशीन पर पंच करके डिपार्टमेंट की तरफ चला गया। शाम को जाते वक्त मैंने भी नहीं पूछा उससे, चिया को लेकर मॉल चली आई। मॉल के 3rd फ्लोर पर बने किड्स जोन में वो खेल रही थी। मैं कभी उसे देखती, कभी अमित को सोचती। उसने सुना तो होगा ना, या सुनकर अनसुना कर दिया? उसे मेरी चिया से जरा भी मोह नहीं था क्या? मम्मा आइसक्रीम। चिया ने मेरी उंगली खींची तो ध्यान टूटा। कौन सी? चॉकलेट? मैंने उसे गोदी में उठाते हुए पूछा तो उसने हाँ में गर्दन हिला दी। आइसक्रीम दिलाई तो उसे कोई खिलौना दिख गया। खिलौना दिलाया तो किसी झूले की तरफ भागी। वो भी बड़ी शरारती हो गई थी। कभी उंगली छुड़ाकर भाग जाती, गुलाबी कैंडी बिकती देखती तो कूद कूद कर उसी की तरफ इशारा करती। उसके साथ वक्त कैसे बीता पता ही नहीं चला। चारू की कॉल आई तब जाकर होश आया कि रात के 10 बज गए थे। मैं उसे वापस छोड़ आई, खुद से दूर, चारू के पास। मेरा मन भी उखड़ा उखड़ा सा हो गया। अमित का फोन आया तो उससे भी बात करने का मन नहीं हुआ, बस हाँ हूं करती रही। नंदिनी एक बात बोलूं, तुम्हें चिया से थोड़ा डिटैच रहना चाहिए, हम सब के लिए अच्छा होगा। शायद ये वही बात थी जो वो काफी वक्त से कहना चाह रहा था। वो बोलता जा रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि अपने दोनों हाथ कानों पर रख लूं या उसे ही चुप रहने के लिए बोल दूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे दोनों हाथों में एक डोर बंधी हो और मैं 2 तरफ खींच रही हूं, एक तरफ मोह, एक तरफ प्यार। बीते कुछ दिनों से ये प्यार के रेशे कमजोर महसूस हो रहे थे, या जाने मोह मजबूत हो रहा हो। उस शाम मैं अमित के यहाँ गई थी। माँ ने गहने दिखाने बुलाया था। ड्राइंग रूम में बैठी मैं साथ वाले कमरे से आती आवाजें सुन रही थी, अमित और किसी बच्चे की आवाजें। अमित ने बताया था कि उसकी बहन और भांजा आए हुए थे। आवाज सुनकर मेरी निगाहें उधर ही उचकी। तभी दरवाजे से निकलकर वो बच्चा दौड़ कर आया और मेरे पीछे छुप गया। पीछे पीछे अमित आकर उसको ढूंढने लगा। मैंने हाथ घुमाकर उसे निकाला और पकड़ लिया। अमित बोला, आपको पता है मामी ना बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने उसके गाल पर प्यार से हाथ फेर दिया। चिया याद आ गई। तुम्हें बच्चों से प्यार नहीं है? चिया से भी नहीं? मैंने यूं ही अमित से पूछा। वो थोड़ा चिढ़कर बोला, प्यार है लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड नंदिनी, और जब सब कुछ सेटल हो गया तो व्हाई आर यू ट्राइंग टू डिसमेंटल इट?
चारू है ना चिया के लिए। मैंने कुछ नहीं कहा, ना उस वक्त ना उसके बाद, क्योंकि जो कहती वो समझता कहाँ। वो नहीं समझता कि चारू की जिम्मेदारी नहीं थी चिया, मेरी बेटी थी वो, और उसे अपनाकर चारू सिर्फ मेरी मदद कर रही थी। अमित के यहाँ से मैं सीधे चारू के घर चली आई। ड्राइंग रूम में बैठी मैं सामने की दीवार पर लगी कुछ नई तस्वीरों को देखने लगी। चिया के गालों पर किस करती चारू की फोटो थी वहां पर। एकदम ऐसी ही तस्वीर मेरे घर पर भी थी, हम दोनों की। चिया तुझे तंग करती है? मैंने उसी फोटो को देखते हुए पूछा। नहीं दीदी, अब तो पहचानने समझने लगी है। सोचियो उसका एडमिशन करा दूं प्ले स्कूल में, यहीं पास में है, वो कहती जा रही थी और मैं चुपचाप उसे सुन रही थी। मम्मा। तभी दरवाजे के पर्दे से झांक कर चिया ने देखा और दौड़कर चारू की गोद में चढ़ गई। चारू झेपी हुई नजरों से मुझको देखकर बोली, देखो कौन आया है। नंदिनी मम्मा। टूटू मम्मा? चिया ने पूछा तो मैंने बाहें फैलाते हुए कहा, यहाँ आओ मेरे पास। चिया फुदक कर मेरी गोद में आ गई। मैं कभी उसकी उंगलियां देखती रही, कभी बाल और कभी आंखें। मैंने उसके माथे पर बिखरे बाल हटाकर पुचकार लिया। चलती हूँ चारू, मैंने खड़े होते हुए कहा तो चारू चौंकी। उठकर मेरा हाथ थामते हुए बोली, दीदी अडॉप्शन पेपर तैयार करवा लें। सोच रही थी कि शादी के पहले। मैं बताती हूँ चारू, मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या बताने वाली थी। जाने क्या चल रहा था मेरे मन में जो पूरा पूरा मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। मैं मानती हूं कि नए रिश्ते जुड़ते हैं तो पुराने छूट जाते हैं। मेरी शादी हुई तो घर, माँ पापा और बहन छूट गए, लेकिन चिया और मेरा रिश्ता अलग था। फिर मैं उसको छोड़ने के लिए कैसे राजी हो गई? मैं स्वार्थी हो गई थी क्या? मेरे दिमाग में ऊंची बहस चल रही थी और बार बार मोबाइल पर अमित का नाम फ्लैश हो रहा था। हाँ अमित, मैंने इस दफा फोन उठा लिया। क्या हुआ? उसने पूछा। आवाज कुछ उखड़ी लग रही थी। कुछ तो नहीं हुआ, मैंने भी बेरुखी से जवाब दिया। वो बोला, अभी चारू को फोन किया था मैंने, उसने बताया कि मैंने उसे अभी रुकने बोला है। मैंने उसकी बात काटकर अपनी बात कही। वो वजह पूछता रहा और मैं जवाब ढूंढती रही। मिलकर बात करते हैं अमित, कल ऑफिस से छुट्टी ले रही हूँ, दोपहर में मिलते हैं, कहकर मैंने फोन काट दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी अमित से ऐसे इस रूखे लहजे से बात करूंगी, लेकिन सोची हुई चीजें होती कहाँ हैं। ये भी तो नहीं सोचा था कि अमित का साथ मुझे चिया की कीमत पर मिलेगा। वो रात बड़ी भारी गुजरी। मैं जितनी बेचैन थी, यकीनन अमित भी बेचैन होगा। इंतजार कर रहा होगा कि कल मैं क्या कहने वाली हूं उससे। अगली दोपहर हम कनॉट प्लेस में मिले। रोज से ज्यादा भीड़ थी वहां। मौसम अच्छा था शायद इसलिए। इनर सर्कल की एक कॉफी शॉप की आखिरी टेबल पर बैठे थे हम। वो अपनी उंगली से दबाकर शुगर के सैशे मेज पर रगड़ रहा था। रात भर जो कुछ मेरे दिमाग में खदका था, मैंने कह डाला था कि मैं चिया को नहीं छोड़ सकती। बच्ची है वो मेरी, मेरा अंश है, मेरी जिम्मेदारी। लेकिन क्यों नंदिनी, अचानक क्या हो गया तुमको? चारू उसको अडॉप्ट कर रही है ना? हर शब्द के साथ उसकी आवाज की खारिश बढ़ रही थी। मैं माँ हूं अमित। सोचो अगर चिया तुम्हारी बेटी होती तो भी तुम ऐसा ही करते क्या? और मैं तो शुरू से चिया की माँ थी ना। तुम्हें मुझसे प्यार हुआ था उससे पहले भी और अब भी। मैं कहते हुए थकने लगी। अमित ने पानी का ग्लास उठाकर मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, और हमारा प्यार नंदिनी? उसका कुछ नहीं। मैंने एक घूंट भरते हुए अपनी कमजोरी को घोंट लिया। बोली, वो रहेगा हमेशा। जो खुशियां शर्त पर मिले वो नहीं चाहिए मुझको। मैं चिया को अपने से अलग नहीं कर सकती, इवन कोई मां नहीं कर सकती। जिस रोज तुम फैसला कर सको बता देना मुझको, मैं इंतजार करूंगी। मेज पर गड़ी उसकी निगाहें इस इंतजार शब्द पर उठ गई थी मेरी तरफ। मैं 2 मिनट रुकी भी कि हो सकता है इस दौरान उसने कोई फैसला ले लिया हो, लेकिन वो चुप रहा। मैंने पर्स से टिप निकालकर टेबल पर रखी और सधे हुए कदमों से चलते हुए बाहर निकल आई। मेरे हर कदम के साथ अमित मुझसे दूर हो रहा था और मैं चिया के करीब। बस
इतनी सी थी ये कहानी।